जिन्होंने अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की जिंदगी को दांव पे लगा दिया हो। ना जाने कितनी लाखों मुस्लिम बेटियां और बहनें जो हैं उनकी जिंदगी खराब हो गई हो ट्रिपल तलाक के कारण। उनसे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? उन्हीं लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी को लूटा जो सो कॉल्ड अपने आप को इनका रहनुमा कहते हैं। वक्फ बोर्ड सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए है। अगर कुछ भला होता है तो मुस्लिम समाज का ही होगा, ना कि किसी और वर्ग का होगा उसमें भला। तो क्यों तिलमिलाहट क्यों है? पार्टी जब सत्ता में रही तो उनके लीडरों ने वक्फ की प्रॉपर्टी को लूटा, बेचा, उसको अपनी प्रॉपर्टी में तब्दील किया। आज मुस्लिम समाज के लोगों को, जो गरीब हैं, उनको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। जो मजलूम और गरीब और यतीम के नाम पे अपनी जेब भर रहे हैं, उनको कष्ट हो रहा है या मोदी जी से डर रहे हैं? किन लोगों ने किया उसका दुरुपयोग? उन लोगों ने किया जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर कहते हैं। स्वतंत्र भारत में जमींदार खत्म हो गए, मजहबी जमींदार पैदा हो गए। ऐसे ही एक मजहबी जमींदार हमारे भारत में भी हैं, जिनका नाम है वक्फ बोर्ड। वक्फ यानी कि अल्लाह के नाम पर लिया गया दान, जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के यतीमों और गरीबों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए खर्च हो सके। भारत में इसके लिए बाकायदा एक बोर्ड है और जिसके पास अपना कानून है और अधिकार इतना है कि अगर आपके नाम की संपत्ति पर अपना अधिकार जमा दे तो आपको उसको लेने में पसीने छूट जाएंगे, आपकी जिंदगी गुजर जाएगी। इसकी सुनवाई भी उसी के ट्रिब्यूनल कोर्ट में होती है, जहाँ पे जज और वकील जो भी सुनवाई करते हैं वो सारे के सारे मुस्लिम ही होते हैं। अब जो है सरकार ने, केंद्र की सरकार ने इसके कानून में संशोधन की बात की है। शायद जिस वक्त हम इसकी बात कर रहे हैं तो राज्यसभा और लोकसभा में इसके लिए जो है कानून विधेयक पे चर्चा भी हो रही होगी। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि वक्फ बोर्ड है क्या, इसके कार्य क्या हैं और ये जो संशोधन की बात की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा वो कितना सही है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। ये जो संशोधन की बात की जा रही है वक्फ बोर्ड के कानून में, कितना सही लगता है आपको? देखिए, इस देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर मजहब के आधार पर कोई कानून नहीं होना चाहिए, ये हमारा स्पष्ट मानना है। क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र में एक संविधान है तो एक कानून होना चाहिए, सभी के लिए बराबर और समान कानून होना चाहिए। जहां तक वक्फ बोर्ड का सवाल है तो वक्फ बोर्ड का जो इसका जो निर्माण किया गया था, जिस उद्देश्य से किया गया था, उस उद्देश्य में पूर्णतः ये असफल हुआ है, ये बात को हम मानते हैं। दूसरा विषय, इसके जो कानून बनाए गए, वक्फ बोर्ड के जो कानून हैं, जो प्रावधान हैं, वो जस्टिफाई नहीं है। इस देश के अंदर रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा लैंड और प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन उसका दुरुपयोग लगातार होता आया है, लगातार उसका दुरुपयोग किया गया। किन लोगों ने किया उसका दुरुपयोग? उन लोगों ने किया जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर कहते हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं। उन पार्टी जब सत्ता में रही तो उनके लीडरों ने वक्फ की प्रॉपर्टी को लूटा, बेचा, उसको अपनी प्रॉपर्टी में तब्दील किया। अगर उसका उपयोग सही तरीके से किया जाता, उसका सदुपयोग होता, तो आज जो मुस्लिम, दलित, अति पिछड़े और पिछड़े, गरीब, शोषित, वंचित हैं, उनके हालात ऐसे नहीं होते। आज मुस्लिम समाज के लोगों को, जो गरीब हैं, उनको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। और ये बीजेपी के लोगों ने और संघ के लोगों ने नहीं लूटा, ये उन्हीं लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी को लूटा जो सो कॉल्ड अपने आप को इनका रहनुमा कहते हैं। और इसकी एक लंबी फहरिस्त है। उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के हर एक कोने में अगर आप उसकी तहकीकात करेंगे तो वक्फ के जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके जो रेंट हैं, वो आज भी 100 रुपये और 200 रुपये हैं, जबकि वहां के मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो लाखों का रेंट होता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि उन लोगों ने पहले ही वहां से पैसे ले लिए हैं।
अपने पेट को भरने के लिए वो जो दलाल हैं मुसलमानों के नाम पर जो दलाली कर रहे हैं। तो इसलिए केंद्र की सरकार अगर इसमें किसी प्रकार की चेंजेस करती है, कोई नया कानून लाती है, इसके नियमों में, इसके प्रावधान में कोई तब्दीलियां करती है, तो ये मुस्लिमों के हित में होगा। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के अंदर एक संविधान और एक कानून के अनुरूप होगा, तो हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं। इकबाल जी, वक्फ बोर्ड के पास अभी 30 राज्यों में, देश के 30 राज्यों में करीब 9 लाख एकड़ से अधिक की संपत्ति है, मतलब चल संपत्ति है, अचल संपत्तियां भी बहुत हैं। ठीक है, बात अब करेंगे हम वक्फ बोर्ड के शुरुआती दिनों की। शुरुआत में जब अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था, अवैध बताया था, उसके बाद भी जो है आज़ाद भारत में 1955 में संसद में पारित किया गया, इसको वोटिंग हुई, काफ़ी विवाद भी हुआ था, हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे। बात है कि कुछ लोग, जैसे ही संशोधन की बात हुई है, कुछ लोग जो है तिलमिला गए हैं। तिलमिलाहट किस बात की है? वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन होगा। वक्फ बोर्ड सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए है। अगर कुछ भला होता है तो मुस्लिम समाज का ही होगा, ना कि किसी और वर्ग का होगा उसमें भला। तो क्यों तिलमिलाहट क्यों है? देखिए, इस देश के अंदर जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बनते हैं, उन लोगों ने इस देश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ट्रिपल तलाक की बात की, ट्रिपल तलाक पर कानून बनाया, उस वक्त भी इस देश के अंदर एक बड़ा विरोध देखने को मिला था। लेकिन मैं एक बात बहुत ही विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि ट्रिपल तलाक का कानून जब बनाया गया प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो मुझे लगता है कि इस धरती पर सबसे बड़ा न्याय का कानून अगर बना होगा तो उसमें से एक ट्रिपल तलाक का कानून होगा। और इस बात को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इसके खिलाफ था, उसने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार भी किया कि हाँ, ये ट्रिपल तलाक का कानून जो है बनना चाहिए, ये जो है सही नहीं है ट्रिपल तलाक की प्रक्रिया। तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं जिन्होंने अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की जिंदगी को दांव पे लगा दिया हो? ना जाने कितनी लाखों मुस्लिम बेटियां और बहनें जो हैं उनकी जिंदगी खराब हो गई हो ट्रिपल तलाक के कारण। उनसे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो वक्फ बोर्ड के अंदर अगर कोई संशोधन होता है, उसके प्रावधानों में कोई तब्दीलियां होती हैं, तो उसका वो स्वागत करेंगे? ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने मुस्लिम बहनों बेटियों की जिंदगी को नर्क बनाया था। आज फिर से वो वक्फ बोर्ड के संशोधन का विरोध करेंगे, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, उनकी दलाली बंद हो जाएगी। तो इसलिए हमें ये इस बात का पूरी तरह से अंदाजा है कि वो विरोध करेंगे, लेकिन न्याय करने वाली सरकार वो न्याय करेगी और वो इस कानून को लेकर के आएगी। और उनके विरोध करने से ये कानून रुकने वाला नहीं है। जिस प्रकार से ट्रिपल तलाक का कानून इस देश के अंदर पारित हुआ और उसका फायदा हमारी मुस्लिम बहनों और बेटियों को हुआ, उसी प्रकार से जब वक्फ के कानून में प्रावधान आएगा तो इसको जो लूटने की जो एक रेस चल रही थी उसमें रुकावटें आएंगी, उनमें पाबंदियां लगेगी, और जो वक्फ की प्रॉपर्टी के जो असली हकदार हैं, जो मुस्तहिक हैं, जो गरीब हैं, वंचित हैं, जिनका अधिकार और हक वक्फ की प्रॉपर्टीज पर है, जिनके जीवन में बदलाव आएगा उस प्रॉपर्टीज के उपयोग से, उनको उनका हक दिलाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार इस संशोधन के माध्यम से उनके जीवन में रोशनी लाने का काम करेगी। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पे। संशोधन जो है वक्फ बोर्ड के कानून में 1995 में किया गया। यूपीए की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। 2005 में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस वक्त भी संशोधन किया गया, कोई नहीं बोला, किसी को तिलमिलाहट नहीं हुई। अभी तिलमिलाहट इसलिए है कि केंद्र में मोदी की सरकार है और मोदी कुछ ऐसा करेंगे कि जो भ्रष्टाचारी वक्फ बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं, जो मजलूम और गरीब और यतीम के नाम पे अपनी जेब भर रहे हैं, उनको कष्ट हो रहा है या मोदी जी से डर रहे हैं? देखिए, यूपीए की सरकार में जो संशोधन हुआ वो मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देने के लिए वो संशोधन था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। और आपने देखा देश में कभी मुसलमानों की बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी हो,
मौलाना बुखारी हो, आजम तो आजकल जेल में हैं, और जो भी सो कॉल्ड लीडर हैं, आप बिहार में लालू प्रसाद यादव मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये सब मुसलमानों की रहनुमा बनती हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने इन चीज़ों पे आवाज़ नहीं उठाया। ये चाहते हैं कि मुसलमान कौम जो है वो और पीछे जाता रहे, वो तालीम में और पीछे रहे, ताकि वो उनका वोट बैंक बनकर रहे। अगर मुस्लिम कौम आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से वो जागरूक होता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होगा तो इन सो कॉल्ड लीडरों का होगा, इन सो कॉल्ड जो सेकुलर पार्टीज हैं इनका होगा। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमान मुख्यधारा में आए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास की बात करती है, वो निरंतर सामाजिक न्याय की बात करेगी और सभी समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं जिससे उनका नुकसान होता है उनको समाप्त करने का कार्य करेगी। चाहे कानून बनाना हो, चाहे संशोधन करना हो, तो निश्चित तौर पर ये कानून आएगा, संशोधन होगा और हम सब इसका स्वागत करते हैं। और ये जो लोग चिल्ला रहे हैं, इनके चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। चलिए, दानिश इकबाल जी को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि कानून में संशोधन हो रहा है, इसका हम स्वागत करते हैं।